some movements, a historic milestone for Indian cinema. Viewers went to the theaters in tractors and trucks, in droves, singing the song. And if that isn't the demonstration of their love for the brand Gadar, what is? Today, we are here to celebrate the musical super success of the phenomenal Gadar 2. And of course, who else could have done it other than the prodigal Mithun? Yes, the amazingly talented composer has been churning out hits right from his first song Tere Bin to Murder 2 to Ashiki 2 to Sanam Ray to Kabir Singh to the recently released Bawal and now Gadar 2. He is one of the top artists on streaming platforms, having millions of streams of his songs again with his name. And now Urja Kale has just crossed 100 million views and will cross 1 billion and many more milestones soon. Let us move on to the distinguished panel. We have a hit machine magician, Director Anil Sharma, hitman music composer Mithun, the legendary Udit Narayan, the young rising stars Utkarsh and Simrat with us. And we will have Vishal join us soon. Without much ado, let me hand the mic to the magician director Anil Sharma. माइक मत दो साउंड आएगा जी बोलिए। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा गदर टू को हर जगह अपने प्यार दिया, प्रमोट किया है और हर तरह से बहुत पॉजिटिव रास्ते से आप गदर टू को लेके गए हैं। और ये गदर जो आपकी फिल्म है अब 500 करोड़ के करीब पहुँच गई है, तो इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके प्रश्नों की झड़ी लगा दी। So we would like Mithun to say something. प्लीज मिथुंदा के बिना तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ बिफोर मिथुंदा को बोलूँ कि भाई एक मिथुंदा वो हुए थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाया था, दूसरे मिथुंदा ये है, समझना। और मैं जब सोच रहा था कि कौन करेगा, संगीतकार बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन मुझे लगा कि मिथुन बहुत अच्छे हैं और इनकी जो 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 ये विनम्रता थी वो कहने लायक थी, देखने लायक थी। इन्होंने कहा भाई मैं आनंद बख्शी साहब और उत्तम जी के गानों के साथ न्याय करना मेरे लिए सबसे बड़ा काम होगा और उनको ये मेरा ट्रिब्यूट है। और सही मायने में इन्होंने उन दोनों गानों को ट्रिब्यूट दिया और अपने तीनों गाने, क्योंकि उन गानों के समक्ष अपने गाने खड़े करना आसान नहीं होता, मगर हैट्स ऑफ टू हिज करेज एंड ही डिड इट। सो झूम झूम एंड चल तेरे इश्क में सारे गाने सुन के सब लोगों की, सारे म्यूजिक इंडस्ट्री की खैरियत हो गई। थैंक यू अनिल जी। मैं अभी आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। और सच में जैसे अनिल जी ने कहा कि गदर जो है वो हमारी फिल्म नहीं है, गदर जो है वो पूरे हिंदुस्तान की फिल्म है, आपकी फिल्म है। मुझे याद है जब फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी तो रिलीज़ के पहले ही जिस किस्म का जज्बा लोगों ने गदर के प्रति दिखाया, आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ा कि फिल्म जो है वो इतनी बड़ी हुई है और अभी और भी बड़ी हो रही है। मैं अनिल जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक ऐसा माहौल दिया गानों को रचने के लिए, उनको बनाने के लिए, कि जहाँ पर मैं खुल के काम कर सका और जो मैं करना चाह रहा था मुझे पूरा सही माहौल मिला। और आई थिंक बहुत एक मैं जिस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ कि देखिए हमारा जो भारतीय सिनेमा है उसकी अपनी एक तमीज़ है, उसकी अपनी एक तहजीब है, उसका अपना एक रंग है। और मुझे लगता है कि विदेशी सिनेमा से प्रेरित होना अच्छी बात है, वो रंग भी हम उसकी भी कदर करते हैं, हम उसको भी हमने खुले दिल से शामिल किया है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि गदर 2 जो है एक भारतीय फिल्म है। भारतीय सिनेमा का जो एथॉस है उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। हमारा जो कहते हैं सॉन्ग एंड डांस कल्चर है, अनिल जी ने कहीं पर भी ही वॉजंट अपॉलोजेटिक अबाउट इट एट ऑल। वो कहीं पर भी उन्होंने संकोच नहीं किया कि गाने जो होंगे, सेकेंड हाफ जो शुरू होता है खैरियत पूरा गाना स्क्रीन पर है। तो इसके लिए जो मुझे लगता है एक डायरेक्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है संगीत के ऊपर, एज अ सिनेमा मेकर सिर्फ गानों की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन सिनेमा के उस माध्यम के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि नहीं, माई फिल्म हैज़ सॉन्ग्स और मैं गीतों के साथ अपनी फिल्म को प्रस्तुत करूँगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है ये जो भारतीय सिनेमा का जो इतिहास है, जो काम राज कपूर साहब ने किया, जो मनमोहन देसाई साहब ने किया, जो सुभाष घई साहब ने किया, अभी भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पायदान को अनिल जी रिप्रेजेंट करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान ने बता दिया कि वो उनके साथ है, क्योंकि ये फिल्म आंकड़ों से परे है। देखिए हम 500 करोड़ की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है गदर का जो इमोशन है वो 5000 करोड़ से भी ज़्यादा है, वो कहीं और ही है, वो आसमान पर ही है। तो मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ। सिर्फ मेरे देखिए मैंने भी अपने जीवन में
आप लोग की कृपा से मैंने सक्सेस देखा है, आशिकी 2 में भी देखा है, कबीर सिंह में भी देखा है, अनवर में भी देखा है, लेकिन ये जो उत्सव है भारतीय सिनेमा का जो उत्सव है ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। लोग थिएटर में जो है गा रहे हैं गीतों पर। मैं निकला पर भी मैंने लोगों को नाचते हुए देखा है, मैंने दिल झूम पे लोगों को नाचते हुए देखा। चलते हुए इश्क में जो है उसकी कोरियोग्राफी की लोग बात कर रहे हैं कि शबीना जी ने कितने वो भी देखिए बहुत भारतीय तरीके से किया है। जो भारतीय सिनेमा है उसका जो अप्रोच है वो बहुत ही अनअपोलोजेटिक है, मतलब कहीं पे हम लोग अपोलोजेटिक नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। हम बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमने ये फिल्में देखी है, हम गुरुदत्त साहब के फ़ैन हैं, हम इसी देश की सिनेमा को देखकर बड़े हुए हैं। मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का फ़ैन हूँ, मैं आर डी बर्मन साहब का फ़ैन हूँ, मैं रहमान सर का फ़ैन हूँ। इनको देखकर हम बड़े हुए हैं और बहुत गर्व से हम ये काम करते हैं। मैं उत्तम जी का फ़ैन हूँ, मैं बख्शी साहब का फ़ैन हूँ और बहुत गर्व से हमने काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि वो काम को जनता ने है जो है सराहा, उसको एक्सेप्ट किया और आप लोग ने उसको जो इतना बड़ा उत्सव बना दिया। तो इसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं पूरे भारत का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन how was your reaction जब अनिल जी ने आपको ये फिल्म सौंपा? पहले तो मुझे बहुत